वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ज्ञानचंद शर्मा। और आज इस हम बेसिक इंग्लिश का पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट को लेकर के हम पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, एक पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। तो आप सबसे पहले हेडिंग में लिख लेंगे द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की प्रमुख विशेषताएं। देखो आएगा नहीं, लेकिन ये बेसिक इंग्लिश में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले हम क्लियर कर लेते हैं कुछ वर्ड्स को लेकर के। इंग्लिश में जिस भी वर्ड का अर्थ प्रमुख प्रधान होता है उससे पहले द आर्टिकल का यूज होता है। तो मैंने लिख दिया यहां पर द मेन। तो मेन का मतलब होता है प्रमुख, तो द आर्टिकल आएगा। द प्राइम, तो हमने द लिख दिया। द चीफ, ठीक है। द सैलिएंट, सैलिएंट का मतलब भी क्या होता है प्रमुख। द प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब भी क्या होता है प्रमुख। द मेन, द प्राइम, द चीफ, द सैलिएंट, द प्रोमिनेंट, द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। द की एक्यूज्ड, मुख्य आरोपी। तो ये मेनली हम इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, द मेन, द प्राइम, द चीफ, द सैलिएंट, द प्रोमिनेंट, द की, या द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ। डिस्टिंक्टिव का मतलब भी क्या होता है प्रमुख, डिस्टिंक्टिव। तो जिस भी वर्ड का अर्थ प्रधान प्रमुख होता है उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। देखो हम इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, तो एक तो आप पढ़े कि एक्टिव वॉइस की प्रमुख विशेषताएं। आप अंग्रेजी में पढ़िए द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव वॉइस। अच्छा देखो मैं इसके लिए बता देता हूं आपको। एक वर्ड होता है करेक्टर, ये स्पेलिंग मिस्टेक में भी आता है, CHARACTER। करेक्टर मीन्स होता है चरित्र। इसमें आप आई और जोड़ दो, कैरेक्टरिस्टिक्स, STICS। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषता, स्पेशलिटीज। इसी को हम क्या बोलते हैं फीचर्स। क्या बोलते हैं हम फीचर्स। तो देखिए मैं बता ही चुका हूं आपको, अब आप वापस से देखेंगे। मैंने लिखा द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERISTICS ऑफ एक्टिव वॉइस। ये बेसिक इंग्लिश है, पूछा नहीं जाएगा आपको, लेकिन बेसिक में आना जरूरी है। एक्टिव वॉइस की प्रमुख विशेषताएं। तो एक नंबर पे आप लिखेंगे जिन सेंटेंसेज की इंग्लिश, जिन सेंटेंसेज की इंग्लिश एक्टिव वॉइस में बनी हुई होती है, जिन सेंटेंसेज की इंग्लिश एक्टिव वॉइस में बनी हुई होती है, उन सेंटेंसेज के अंतर्गत आप नोट्स बना सकते हैं। जिन सेंटेंसेज की इंग्लिश एक्टिव वॉइस में बनी हुई होती है, उन सेंटेंसेज के अंतर्गत सब्जेक्ट, उन सेंटेंसेज के अंतर्गत सब्जेक्ट एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट कार्य करता है। यहां पर सब्जेक्ट कार्य करता है। तो एक तो एक्टिव वॉइस में आपको यह ध्यान रखना है कि जिन सेंटेंसेज की इंग्लिश एक्टिव वॉइस में बनी हुई होती है, उन सेंटेंसेज के अंतर्गत सब्जेक्ट एक्टिव होता है। क्यों होता है एक्टिव? क्योंकि यहां सब्जेक्ट कार्य करता है। ठीक है, सेकंड फीचर जो है वो आप नोट डाउन करेंगे।
हिंदी के वे सभी सेंटेंसेज, हिंदी के वे सभी सेंटेंसेज जिनके अंतर्गत, हिंदी के वे सभी सेंटेंसेज जिनके अंतर्गत कार्य करने वाला सब्जेक्ट दिया हुआ होता है, दिया हुआ होता है, उन सेंटेंसेज की इंग्लिश, उन सेंटेंसेज की इंग्लिश हम एक्टिव वॉइस में बना सकते हैं, या हम एक्टिव वॉइस में बनाते हैं। भाई ऑब्जेक्ट दे रखा है तो पैसिव में बना सकते हैं, एक्टिव वॉइस में बनाते हैं। तो हिंदी के वे सभी सेंटेंसेज जिनके अंतर्गत कार्य करने वाला सब्जेक्ट दिया हुआ होता है, उन सेंटेंसेज की इंग्लिश हम एक्टिव वॉइस में बनाते हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया। देखो अभी मैं ये बताऊंगा, कुछ वर्ब ऐसी भी होती है जिनमें काम नहीं होता है तो सब्जेक्ट उनके अंदर भी होता है, लेकिन जहां पर कार्य होता है वहां पर क्रिया को करने वाला कौन, अगर ये दिया हुआ है तो सब्जेक्ट है, और यदि आपके पास सब्जेक्ट है तो इंग्लिश आप एक्टिव वॉइस में बना सकते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं सी नंबर पे एक्टिव वॉइस के अंतर्गत, एक्टिव वॉइस के अंतर्गत सब्जेक्ट का साइंटिफिक स्टडी किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन ही एक्टिव वॉइस कहलाता है। सब्जेक्ट का साइंटिफिक स्टडी किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यानी एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट का होना जरूरी है। अगर आपको टेंस में इंग्लिश बनानी है, कहने का मतलब है एक्टिव वॉइस में इंग्लिश बनानी है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अब हम हेडिंग में लिखेंगे द सैलिएंट फीचर्स, द सैलिएंट फीचर्स, प्रमुख विशेषताएं, द सैलिएंट फीचर्स ऑफ पैसिव वॉइस। देखो नाम से ही पता लग रहा है कि पैसिव का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय। ठीक है, तो एक नंबर पे लिख लेंगे आप, हिंदी के वे सभी सेंटेंसेज जिनके अंतर्गत सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है, सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है, परंतु ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है, परंतु ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है कि इंग्लिश हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? पैसिव वॉइस में बनाते हैं। अगर हिंदी का कोई भी ऐसा वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, ठीक है, लेकिन उस वाक्य के अंतर्गत क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है, तो हम उस सेंटेंस की इंग्लिश किस में बनाते हैं? पैसिव वॉइस में। क्योंकि पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है और एक्टिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है। दूसरा ये है कि जिन सेंटेंसेज की इंग्लिश, अभी क्लियर करेंगे हम, जिन सेंटेंसेज की इंग्लिश पैसिव वॉइस में बनी हुई होती है, इंग्लिश पैसिव वॉइस में बनी हुई होती है, बनी हुई होती है, आप लिखेंगे जिन सेंटेंसेज की इंग्लिश किस में बनी हुई होती है? पैसिव वॉइस में बनी हुई होती है, उनके अंतर्गत वर्ब से पहले
जो सब्जेक्ट दिया हुआ होता है, वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट दिया हुआ होता है वह कार्य नहीं करता है। कार्य नहीं करता है क्योंकि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। और यहां पर सब्जेक्ट पैसिव, पैसिव का मतलब निष्क्रिय, इन एक्शन निष्क्रिय, डोरमेंट वही निष्क्रिय, लिस्टलेस निष्क्रिय। क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? पैसिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस का नाम एक्टिव वॉइस क्यों पड़ा है? क्योंकि वहां पर जो भी काम होता है उसको सब्जेक्ट करता है, सब्जेक्ट एक्टिव होता है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का क्या सब्जेक्ट तो बना देते हैं, लेकिन सब्जेक्ट कभी भी पैसिव वॉइस का काम नहीं करता है। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? पैसिव वॉइस। और सी पॉइंट लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट का साइंटिफिक, ऑब्जेक्ट का साइंटिफिक स्टडी पैसिव वॉइस कहलाता है। सेकंड ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा आपके, ऑब्जेक्ट का साइंटिफिक स्टडी पैसिव वॉइस कहलाता है। ठीक है, जो मैंने आपको अभी लिखवाया है उसके बारे में अब हम डिटेल से बात कर लेते हैं। देखिए यहां ध्यान देंगे आप, मैंने आपको पहले बताया है कि वॉइस के दो प्रकार होते हैं और अच्छी इंग्लिश के लिए दोनों प्रकार आने जरूरी है। एक्टिव वॉइस, ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक्टिव वॉइस, और ये हो गया पैसिव वॉइस। इसके बाद हम वर्ब पे डिस्कस करेंगे। अभी मैंने टेंस शुरू नहीं किया, हम केवल बेसिक इंग्लिश के बारे में जान रहे हैं। मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट हमेशा नाउन फ्रेज होता है। सब्जेक्ट आपका या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है, या सब्जेक्ट आपका MH, MMH, MMMH की फॉर्म में हो सकता है, वो बाद की बात है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब मैंने आपको पास्ट सिंपल पढ़ाऊंगा टेंस, तो उसमें लिखवाऊंगा क्रिया के अंत में ता था ती थी। हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिया के अंत में ता था ती थी ते थे आते हैं, ठीक है। अथवा क्रिया के अंत में आ ई ए की ध्वनि आती है। आ ई ए की ध्वनि आती है। पास्ट सिंपल टेंस की पहचान हो गई। लिखा गया, खेला, खेलते थे, अध्ययन करते थे। तो जिस तरह से प्रेजेंट सिंपल में देखिए, एक टेंस पढ़ लिया तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। इज आर एम फर्स्ट फॉर्म होती है तो सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब होती है। ऐसे ही प्रेजेंट सिंपल टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? एस या एस। तो पास्ट सिंपल में आपको किसका यूज करना है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का। सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, सभी के साथ आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। अब जिस तरह से प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस इजारे में बनता है, उसी तरह से पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस किसमें बनेगा? वाज वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये तो पहचान हो गई। क्रिया के अंत में ता था ती थी, अथवा क्रिया के अंत में आ ई ए की ध्वनि, ठीक है। और एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, और पैसिव वॉइस इसका वॉज वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब यदि आपके पास सब्जेक्ट दिया हुआ है
तभी आप अंग्रेजी टेंस में बना सकते हैं, और इसी को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं टेंस को। यानी जो भी काम हो रहा है उसको करने वाला दे रखा है, तो आप सब एक्टिव वॉइस में इंग्लिश बनाएंगे। अगर आपको लगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, तो आप ऑब्जेक्ट का क्या बना चुके होंगे, सब्जेक्ट। अब यह सब्जेक्ट तो बना देंगे, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर पैसिव हो जाएगा, सब्जेक्ट कभी भी काम नहीं करेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पैसिव वॉइस। अब देखिए हम कुछ वाक्य से क्लियर कर लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस से। यहाँ ध्यान देंगे, देखो मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा, राकेश ने 2 दिन पहले मेरा पर्स चोरी कर लिया। राकेश ने 2 दिन पहले मेरा पर्स चोरी कर लिया। तो क्रिया हो गई चोरी करना, मेन वर्ब। चोरी करने वाला कौन, राकेश। ठीक है, अब सबसे पहले इंग्लिश में किसका स्थान होता है, सब्जेक्ट का। तो मैंने क्या लिख दिया, राकेश। अब पास्ट सिंपल टेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, तो स्टील की सेकंड फॉर्म हो गई स्टोन। राकेश ने चोरी कर लिया, क्या चोरी किया, माई पर्स। ये आएगा आगे चल के, ये ऑब्जेक्ट है आपका, अभी इसको फाइंड आउट करना बताएंगे आपको। राकेश ने मेरा पर्स चोरी कर लिया, राकेश स्टोल माई पर्स। कब किया, 2 दिन पहले, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, कब लगाने से आंसर आता है। 3 दिन पहले, 3 days अगो। 5 साल पहले, 5 years अगो। 10 दिन पहले, 10 days अगो। 5 माह पहले, 5 months अगो। और अगो आएगा तो मेन वर्ब की यानी पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा। तो मैंने कहा 2 days अगो, 2 दिन पहले, तो अगो आएगा तो मेन वर्ब की क्या आएगी, यानी पास्ट सिंपल टेंस आएगा। तो देख लो यहाँ मेन वर्ब की क्या आ रही है, सेकंड। किसकी वजह से, अगो की वजह से। तो राकेश स्टॉल माई पर्स 2 days अगो, राकेश ने 2 दिन पहले मेरा पर्स चोरी कर लिया। चूंकि इस वाक्य में दोनों चीजें हैं, सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, इसलिए मैं अंग्रेजी पैसिव वॉइस में भी बना सकता हूं। ठीक है, अब मैं पैसिव वॉइस में बनाऊंगा तो क्या बनेगा कि मेरा पर्स 2 दिन पहले राकेश के द्वारा चोरी कर लिया गया। देखिए, जब आपके पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हैं तो आप इंग्लिश एक्टिव वॉइस में बना सकते हैं और आप इंग्लिश पैसिव वॉइस में भी बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि राकेश ने मेरा पर्स 2 दिन पहले चोरी कर लिया, तो राकेश स्टॉल माई पर्स 2 days अगो। अब मैंने कहा कि मेरा पर्स 2 दिन पहले राकेश के द्वारा चोरी कर लिया गया, तो माई पर्स, ठीक है, वॉज। अब पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म, स्टोलन। माई पर्स वॉज स्टोलन, मेरा पर्स चोरी कर लिया गया बाय राकेश, राकेश के द्वारा। कब किया गया, 2 days अगो, 2 दिन पहले। तो लैंग्वेज किस में हो गई, पैसिव वॉइस में। मैंने आपसे क्या कहा कि एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट का होना जरूरी है, पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। क्योंकि सेंटेंस में दोनों ही चीजें दे रखी है, तो इंग्लिश एक्टिव में बना सकते हैं और पैसिव में बना सकते हैं। और पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन के का ही एक प्रकार है। पैसिव वॉइस किसका एक प्रकार है, ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, टू चेंज वन सेंटेंस इनटू अनदर वन विदाउट ऑल्टरिंग इट्स रियल मीनिंग। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलिए, लेकिन उसके रियल मीनिंग में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए, एक्टिव वॉइस में भी वही अर्थ निकलता है, जो सेम अर्थ है। यहां मैंने ये कहा कि भाई राकेश ने 2 दिन पहले मेरा पर्स चोरी कर लिया। पैसिव में एक वाक्य को मैंने दूसरे में बदल दिया,
लेकिन इसका रियल मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ही है कि माई पर्स वॉज स्टोलन बाय राकेश 2 days ago, बात वही है। लेकिन एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हमेशा काम करेगा। यहां पर मैंने कहा राकेश ने चोरी कर लिया, राकेश काम कर रहा है। लेकिन पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो कभी भी काम नहीं करेगा। मैं यूं नहीं, तो यहां मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पर्स ने चोरी कर लिया, मैं ये कहूंगा मेरा पर्स चोरी कर लिया गया। अब कभी कभी दिक्कत ये हो जाती है कि मैंने कहा कि कल मेरी साइकिल चोरी हो गई, और हुई कब? कल। ये तो हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। भाई कब हुई? यस्टरडे। अब क्रिया क्या हो गई? चोरी करना। चोरी करने की इंग्लिश क्या होती है? स्टील। सेकंड फॉर्म स्टॉल, और थर्ड फॉर्म क्या लिख दिया हमने? स्टॉलन। अब चोरी करने वाला कौन? कोई नहीं। अब आप कितनी कोशिश कर लेना, आप इंग्लिश एक्टिव वॉइस में नहीं बना सकते, क्योंकि एक्टिव वॉइस में इंग्लिश बनाने के लिए सब्जेक्ट का होना मैंडेटरी है। अभी बता भी दूंगा मैं आपको। तो चोरी करने वाला कौन? कोई नहीं। तो अगर मैं इसकी इंग्लिश ऐसे बना देता हूं कि माई बाइसिकल स्टॉल यस्टरडे, तो इसका अर्थ बिल्कुल चेंज हो गया। कल मेरी साइकिल ने चोरी कर लिया। माई बाइसिकल स्टॉल यस्टरडे, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। ठीक है, अब ये सेंटेंस गलत हो चुका है, मीनिंगलेस हो चुका है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में अंग्रेजी बनाओगे तो हमेशा सब्जेक्ट काम करेगा। अब यहाँ आपने इंग्लिश एक्टिव वॉइस में बना दी तो यहाँ साइकिल काम करेगी। तो आपने कहा कल मेरी साइकिल ने चोरी कर लिया, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। तो हमें लैंग्वेज किस में बनानी होगी? पैसिव वॉइस में। माई बाइसिकल वॉज स्टोलन यस्टरडे, कल मेरी साइकिल चोरी हो गई। तो लैंग्वेज किस में होगी? पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी टेंस में इंग्लिश बनानी है तो उसके लिए सब्जेक्ट का होना मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब अति आवश्यक है, कंपलसरी है, इंडिस्पेंसेबल है। जैसे आज मोबाइल हमारे लिए इंडिस्पेंसेबल हो गए हैं, इंडिस्पेंसेबल। रिक्वायर्ड है, जो बहुत जरूरी हो, रिक्वायर्ड है। ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लिगेटरी का मतलब बाध्यकारी, जो बहुत जरूरी हो, कंपलसरी हो। तो अगर आपको इंग्लिश पैसिव वॉइस में बनानी है तो ऑब्जेक्ट का होना मैंडेटरी है, और यदि इंग्लिश आपको एक्टिव वॉइस में बनानी है तो सब्जेक्ट का होना मैंडेटरी है। ठीक है, कंपलसरी है। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला को एक चलती हुई रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया। अब आप घबरा गए कि अरे इंग्लिश कैसे बनाए। एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला को एक चलती हुई रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया। आ की ध्वनि आ गई, पास्ट इंडेफिनिट, क्रिया हो रही फेंकना। फेंकने वाला कौन? कोई नहीं। तो इंग्लिश किस में बनेगी? पैसिव वॉइस में, क्योंकि यहां पर क्या नहीं दिया हुआ है? सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। अब मैं यहां पर कहूंगा, या तो मैं ऐसे लिख दूंगा अ 70 ईयर ओल्ड वुमेन। मैंने यहां 70 का यूज एक वचन में किया है, ये लगाते हुए कि एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला, या मैं यूं भी कह सकता हूं अ सेप्चुएजिनेरियन, जिस व्यक्ति की या महिला की या किसी की उम्र कितनी हो, 70 या 79 तक। अ सेप्चुएजिनेरियन
ओल्ड वुमेन, एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला, एक ही बात है। चाहे तो मैं ये कह सकता हूँ 70 ईयर ओल्ड वुमेन या अ सेप्चुएजिनेरियन ओल्ड वुमेन, एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला, वॉज थ्रोन आउट, बाहर फेंक दिए गए। अलग होने के अर्थ में फ्रॉम आता है, फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन। अभी ये चीज ऐसा कहूंगा कि मूविंग क्यों आया, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखिए जीरेंड वर्ब भी आईएनजी लगाने से बनती है, अभी सिखाएंगे जीरेंड क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है, बाद की बात है। तो ये लैंग्वेज किस में हो गई, पैसिव वॉइस में। ठीक है, और देखिए कल अत्यधिक शोर शराबे के कारण अध्यक्ष ने राजस्थान विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। स्थगित कर दिया। देखिए हिंदी का सेंटेंस है, क्रिया है यहां पर स्थगित करना, स्थगित कर दिया। स्थगित करने वाला कौन, साफ दिया हुआ है अध्यक्ष। तो यहां मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास सब्जेक्ट है तो मैं इजीली इंग्लिश किस में बना सकता हूं, एक्टिव वॉइस में। तो वही चलेंगे हम। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट हो गया द स्पीकर। महत्वपूर्ण पदों से पहले हम दा का यूज कर देते हैं। द स्पीकर, अध्यक्ष ने, यहां देख लीजिए और अच्छे से, द स्पीकर, अध्यक्ष ने। अब मैंने आपको काफी सारे वर्ड्स बताए थे कि देखो दो तो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होती है, कॉल ऑफ, स्थगित करना, पुट ऑफ, स्थगित करना, प्रोक्रास्टिनेट, स्थगित करना। अब स्थगित कर रहे हो तो आप डिले कर रहे हैं, और यदि हम डिले कर रहे हैं तो उसको कैंसल कर रहे हैं, और कैंसल कर रहे हैं तो पोस्टपोन हो गया, और अगर हम स्थगित कर रहे हैं तो कोई चीज को टाल रहे हैं तो डिफर हो गया। डिफर मीन्स भी क्या होता है, टालना, स्थगित करना, कैंसिल करना, पोस्टपोन करना। और अगर कोई मीटिंग, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, तो मैंने अजर्न शब्द का यूज बताया था। यहाँ डी साइलेंट होता है, सही प्रोनाउंस होता है अजर्न, बाकी का ज्यादातर एडजर्न एडजर्न बोलते हैं, प्रोनाउंस सही होता है अजर्न। तो द स्पीकर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि यहां साफ दिया हुआ है कि भाई स्थगित करने वाला कौन, अध्यक्ष। तो द स्पीकर अजर्न्ड, स्पीकर ने टाल दिया या स्थगित कर दिया, किसे, राजस्थान असेंबली, विधानसभा को। ठीक है, साइंड आई, अनिश्चित काल के लिए, ड्यू टू एक्सेसिव, अत्यधिक, रकस, अत्यधिक शोर शराबे के कारण, यस्टरडे। तो यहां लैंग्वेज किस में बना दी हमने, एक्टिव वॉइस में, ड्यू टू एक्सेसिव रकस यस्टरडे। तो मैंने कहा कि द स्पीकर अजर्न्ड राजस्थान असेंबली साइंड आई ड्यू टू एक्सेसिव रकस यस्टरडे। कल अत्यधिक शोर शराबे के कारण अध्यक्ष ने राजस्थान विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। तो देखिए अब हम सब्जेक्ट के बारे में काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं और थोड़ा जान लेंगे
इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम वर्ब को लेकर डिस्कस करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इंग्लिश एक्टिव वॉइस में भी हो सकती है और इंग्लिश पैसिव वॉइस में भी हो सकती है। मैंने कहा वैदिक काल में लोग महिलाओं का सम्मान करते थे, महिलाओं का सम्मान करते थे, ठीक है। और एक मैं ये सेंटेंस लिख देता हूं, वैदिक काल में महिलाओं का सम्मान किया जाता था, सम्मान किया जाता था। देखिए इस सेंटेंस के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेन वर्ब हो गई सम्मान करना। मेन वर्ब अपने क्या हो गई? सम्मान करना। सम्मान करने वाला कौन? तो साफ दिया हुआ है लोग, ये सब्जेक्ट हो गया। यहां भी सम्मान करना है, सम्मान किया जाता था, सम्मान करने वाला कौन? यहां दिया हुआ नहीं है। तो देखिए इस सेंटेंस की इंग्लिश तो हम बना देंगे एक्टिव वॉइस में, पीपुल रेस्पेक्टेड, लोग सम्मान करते थे। पीपुल रेस्पेक्टेड, वुमेन का बहुवचन वीमेन, महिलाओं का सम्मान करते थे। इन मीन्स में वैदिक वैदिक ही रहेगा, काली मोरी ब्लैक मोरी नहीं होता है, नाम की स्पेलिंग कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो यहां वैदिक के लिए वैदिक यूज करेंगे, वैदिक एरा, किसमें? वैदिक काल में। अब मैंने यहां पर लिखा इस वाक्य में कि सम्मान किया जाता था, तो सम्मान करने वाला कौन? कोई नहीं। तो यहां पर जो लैंग्वेज बनेगी वो पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया जाता है, जिसके बारे में आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। अभी हम सब्जेक्ट के बारे में जान रहे हैं, फिर वर्ब के बारे में, फिर ऑब्जेक्ट के बारे में। अभी आप ये मान सकते हैं कि वाक्य सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकता है और सब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों दिए हुए हैं तो इंग्लिश एक्टिव में बना सकते हैं आप, पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। यदि आपके पास केवल सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट दिया हुआ है तो इंग्लिश केवल एक्टिव वॉइस में बनेगी। यदि आपके पास सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, केवल ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इंग्लिश पैसिव वॉइस में बनेगी। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हमेशा काम करेगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट हमेशा एक्टिव होता है। मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया है, विशेषताओं के अंदर लिखवा दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। तो वीमेन वर रेस्पेक्टेड, महिलाओं का सम्मान किया जाता था। वीमेन वर रेस्पेक्टेड इन वैदिक एरा। ठीक है, तो कल हम वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल कंटिन्यूअसली।